जर्मनी में इलेक्शन हो रहे हैं और मैं आपको बताती हूँ इससे मुतालिक 3 अहम बातें। जर्मन शहरियों को 2 वोट देने होंगे, एक अपने मकामी एमपी को सिलेक्ट करने के लिए और दूसरा अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए। एमपी तो उसी तरीके से जीतते हैं जैसे कि पाकिस्तान में, अलबत्ता पार्टी को उतनी ही नुमाइंदगी मिलती है जितने फीसद उसे वोट मिलते हैं। शर्त यह है कि उन्होंने कम से कम 5% वोट हासिल किए हों। माहिरीन का कहना है कि जर्मनी में हुकूमत करने के लिए सियासी इत्तेहाद बहुत जरूरी है। किसी एक जमात के पास अक्सरियत नहीं हो सकती। ये स्नैप इलेक्शन भी सितंबर 2024 की जगह फरवरी 2025 में इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफ पैदा हो गया था। इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली 6 जमातों को हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 1 या 2 इत्तेहादियों की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त दाएं बाजू या राइट विंग जमात AfD को नौजवानों और साबिका मशरिकी जर्मनी में खासी मकबूलियत हासिल है। AfD इमिग्रेशन के खिलाफ है, यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी नाकिद है और जर्मनी को यूरोपीय ब्लॉक से निकालने का इरादा रखती है। जर्मनी में सियासी चपकलिश के बरक्स जो एक चीज दाएं और बाएं बाजू की जमातों को यकजा करती है वो है इमिग्रेशन। एक हालिया सरकारी सर्वे के मुताबिक जर्मनी में अवाम की राय है कि हुकूमत यहाँ आने वाले तारकीन वतन की तादाद कम कर दे, जबकि हालिया दिनों में जर्मनी में होने वाले हमलों के बाद तारकीन वतन के खिलाफ मुहिम खासी जोर पकड़ चुकी है, जिसके नतीजे में पॉपुलिस्ट जमातें भी मकबूलियत हासिल कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि बर्लिन यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मईशत है और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल रियासत भी, तो बर्लिन के सियासी और मुआशी मामलात का असर तमाम यूरोपीय ब्लॉक पर पड़ता है।